हेलो साथियों, मेरा नाम अशोक है और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आई है मेघा गुप्ता, जिन्होंने CSIR नेट जून 2021 एग्ज़ाम में 19 रैंक जिनको मिली है। हम आज इनसे इनकी तैयारी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्होंने किस टाइप से अपना प्रिपरेशन किया, कब प्रिपरेशन किया, और हम इनसे कुछ आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए कब से प्रिपरेशन अपना शुरू किया था? तो सर, प्रिपरेशन में तो ऐसा है कि मैं फ़िज़िक्स तो बीएससी से ही पढ़ रही थी। मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स से बीएससी किया था महारानी कॉलेज से। फिर उसके बाद में मैंने कंटिन्यू किया अपना एमएससी फ़िज़िक्स मैंने आईआईटी गुवाहाटी से किया। फिर वहाँ मैंने थोड़ा बहुत फ़िज़िक्स सीखा। फिर इसके बाद में तो लगभग फ़िज़िक्स तो वहीं मेरी प्रिपेयर हो गई थी लगभग, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम को लेकर देखा जाए तो उस लेवल की नहीं हुई थी कि ताकि मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुई थी। तो फिर उसके बाद में मैंने नेट के लिए प्रिपरेशन मिड दिसंबर के आसपास से स्टार्ट किया था, क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो डेट आई थी लगभग वो नवंबर के आसपास आई थी कि हाँ, एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने मिड दिसंबर से स्टार्ट किया था और इसका एग्ज़ाम की डेट तब 29 जनवरी थी। तो हाँ, लगभग 1.5-2 महीने का टाइम था मेरे पास में, तो मैंने तब से स्टार्ट किया। तो आपने एग्ज़ाम के लिए एक्चुअल प्रिपरेशन अबाउट 2 to 3 मंथ्स ही किया है आपके अकॉर्डिंग, जिसमें आपने प्योरली फोकस होकर आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया। तो आपका क्या क्या स्कोर्स आपका इस एग्ज़ाम में आपका रहा? तो हाँ, लगभग मेरा पार्ट ए में स्कोर मेरा 17.5 था, पार्ट बी में मेरा 35.875 था और पार्ट सी में 67.5 था। पार्ट ए या तो ये पार्ट ए में आपका स्कोर मुझे काफ़ी कम लगता है, बिकॉज़ जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने इसका पार्ट ए देखा है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और इजीली कोई भी कैंडिडेट 25 प्लस मार्क्स ला सकता है उसमें। तो आपका इतना कम जो स्कोर रहा है पार्ट ए में, उसका आप क्या रीज़न मानते हैं कि आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया या पार्ट ए के लिए, या फिर आप एग्ज़ाम में टाइम नहीं निकाल पाए? क्या उसके पीछे आपसे कोई गलतियाँ हो गई थी? क्या रीज़न रहा आपका इसके? हाँ, मैं भी मानती हूँ कि पार्ट ए में इजीली बच्चा 25 प्लस स्कोर कर सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अगर मैं मेरी गलतियाँ बताऊँ कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की, तो फर्स्ट तो ये था कि वो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट किया था एग्ज़ाम वाले टाइम पे। तो थोड़ी मैं उस टाइम पे नर्वस थी पेपर को स्टार्ट करने से पहले कि हाँ, एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि जब हम पेपर करने लगते हैं तो हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मैंने तब कर दी थी, थोड़ी माइनर मिस्टेक्स। उसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम थी कि चूँकि मेरे पास सिर्फ 2 ही मंथ थे, तो मैंने 2 मंथ में पार्ट ए के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था। लाइक मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी पूरे नहीं किए थे। तो हाँ, ये वाली एक दिक्कत थी। तो एक्चुअल कारण ये रहा पार्ट ए में कम मार्क्स के पीछे कि आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया आपने पार्ट ए के लिए। ठीक है, तो एक हमको ये बात सीखने को मिली कि पार्ट ए के लिए भी हमको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी स्कोरिंग है। 30 मार्क्स आप इजीली उसमें ला सकते हैं। मैं तो स्कोरिंग ही मानता हूँ पार्ट ए को। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने पार्ट बी और सी के लिए किस टाइप से क्या क्या प्रिपरेशन किया, क्या पढ़ा, कौन से मटेरियल को आपने फॉलो किया? आप उन सब चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। तो मैं मानती हूँ कि पार्ट बी में जो पार्ट आता है मेनली वो बीएससी का आता है और थोड़ा बहुत एमएससी एंट्रेंस जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं उसके आसपास का आता है। और पार्ट सी में एमएससी का ही आता है लगभग पार्ट। तो मैंने पार्ट बी के लिए तो मैंने आईआईटी जेईई की तैयारी की थी, तो मैंने वो वाला कंटेंट थोड़ा फॉलो किया था। और पार्ट सी के लिए मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से वीडियोस वगैरह देखकर, जो मैंने वहाँ आईआईटी गुवाहाटी में सीखे थे उसके नोट्स लेकर, और थोड़े बहुत एक आधी सब्जेक्ट्स थी लाइक एटॉमिक, और इन सब के मैंने कहीं से नोट्स वगैरह लेकर थोड़े बहुत पढ़ के, हाँ, उन सब से मैंने प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो आपने मेन जो आपका फोकस रहा ड्यूरिंग ये लास्ट के 2-3 मंथ्स, वो पार्ट सी पर ज़्यादा रहा आपका, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि पार्ट बी की प्रिपरेशन तो आपकी पहले ही हो गई थी, यानी पार्ट सी पर फोकस रहा आपका सबसे ज़्यादा। और मैं मानता हूँ शायद पार्ट सी में क्वेश्चंस भी थोड़े लेंदी टाइप के आते हैं। आप कैसा मानते हैं पार्ट सी के बारे में? मैं एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि
क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें पार्ट बी में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और पार्ट सी में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम पार्ट सी में उतनी मेहनत करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन के ही 5 मार्क्स मिलते हैं और पार्ट बी में करते हैं तो 3.5 के आसपास मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने पार्ट सी पर ज़्यादा ध्यान दिया और पार्ट सी के लिए मैंने ऐसा किया कि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बहुत अच्छे से सोल्व किए, खुद से किए उनको। उनके सॉल्यूशंस मैंने स्टार्टिंग में देखा नहीं, चाहे थोड़ा टाइम लग गया हो। और पार्ट बी का ये था कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे पहले, उसी से ही मेरा पार्ट बी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये इजीली हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस तरीके से किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्ट सी है उसको भी हम उतना ही सीरियसली ले, बिकॉज उसमें भी क्वेश्चंस में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो पर क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे और उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे पार्ट सी के भी कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जितना हम पार्ट बी के लिए लगा रहे हैं। एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और इसमें आपने बोला भी अभी कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सोल्व किए, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस मानते हो आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है? तो आप उसके बारे में हमको डिटेल से जानकारी दें, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमको सीधा सा उस एग्ज़ाम का हमको पूरी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि यार इस टाइप का पेपर आने वाला है, ये सब चीज़ें। तो आप थोड़ा डिटेल में उस चीज़ को समझाइए। मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसको करने के लिए आपको 2 चीज़ें 100% देखनी चाहिए। पहला उसका सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से सबसे अच्छी बात है कि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो रहा है, उनका मेनली फोकस क्या है उस एग्ज़ाम पे। और यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो हम वो ईजिली कर पाते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से हमारी स्पीड भी डेवलप होती है। हम लोग जो माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि मैंने पहले ये मिस्टेक की थी तो मुझे वापस रिपीट नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर करने से, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर तो करने ही चाहिए। और पार्ट ए के लिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रीवियस ईयर के अच्छे से कर लेंगे तो इनफ है। पार्ट सी के लिए ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन साथ में देख रहे हैं तो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो सॉल्यूशन खुद से ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है ठीक है, तो पर वो उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही दिखेगा। आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि हाँ अब क्या करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने खुद से अटेम्प्ट किए हुए होंगे। और यही पार्ट बी को आप पैटर्न फॉलो करो। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहीं से कोई मॉक टेस्ट वगैरह लिए थे? कहने का मतलब ये है कि आपने टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे किया? मॉक टेस्ट वगैरह कहीं कोई टेस्ट सीरीज़ ली थी आपने? कैसे आपने प्रिपरेशन किया टेस्ट का एक जो है, कैसे आप हमको थोड़ा समझाइए इस बारे में। तो आप सबको तो पता ही है मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं टेस्ट सीरीज़ भी ले पाऊँ, क्योंकि 2 मंथ में मेरे को सिलेबस भी कवर करना था। प्रीवियस ईयर के लगभग 25 क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनको सोल्व करने में मेरे को एक पेपर को सोल्व करने में पूरा 1 दिन लग जाता, तो लगभग 25 डेज़ तो मुझे वहीं लग गए थे। तो इतना तो नहीं हो पाता कि मैं कोई टेस्ट पेपर ले पाती। लेकिन हाँ, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे उनको एज ए मॉक टेस्ट ही किया था। सबसे पहले वही 3 आवर्स का टारगेट लेकर कि हाँ मुझे 3 आवर्स में देखती हूँ मैं कितने क्वेश्चन कर पाती हूँ, मेरे को कितना मार्क्स मिलता है और मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने उन्हीं से ही सीखी है प्रीवियस ईयर के। मैंने बिना सॉल्यूशन देखे बस 3 घंटे का लगा दिया अपना टाइम कि हाँ सेट कर लिया है, और उन 3 घंटे में एज ए पेपर बिल्कुल पेपर की तरह ही दिया। तो वो मेरा एक मॉक टेस्ट की तरह काम किया। आपने अभी सिलेबस की बात की, तो क्या आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा था या आपका भी कुछ पोर्शन छूट गया था इस एग्ज़ाम के लिए? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम सबको ही पता है कि एक किसी भी पेपर के लिए पूरे क्वेश्चंस तो हम एग्ज़ाम में करने ही नहीं होते हैं। और CSR की तो सबसे अच्छी बात है कि वो लगभग 275 के आसपास के क्वेश्चन पेपर बनाता है और हमें उसमें से 200 के ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो वो खुद ही, इसका मतलब तो खुद ही क्लियर कर देता है कि आपको सब कुछ आने की ज़रूरत तो नहीं है एग्ज़ाम में। तो वही है कि मैंने सबसे पहले जब सिलेबस देखा तो मैंने ये उसमें नोट किया कि मुझे कौन कौन सा पार्ट आता है और मैं किस किस में मार्क्स गेन कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने वो पार्ट उसमें से हटा दिया जो मुझे पता है कि मैं एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगी, जो काफ़ी लेंदी पड़ जाते हैं उनके क्वेश्चन, या फिर हो सकता है कि उनके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज मुझे अच्छे से क्लियर ना हो, मैंने उनको हटा दिया। तो सिलेबस देखकर और मैंने इस तरीके से देखा कि हाँ मैं कैसे क्या कर सकती हूँ।
तो आपका कहने का इंटेंट ये है कि आपको कंप्लीट सिलेबस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रीवियस ईयर्स में जिस हिसाब से मार्किंग आई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप अपनी रुचि के कुछ सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको आप अच्छे से तैयार करें और वहीं से आप जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आपका कहने का। तो मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम था तो मेरी आपकी सुबह आपका मेरे पास कॉल आया था, तो आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे उस दिन। तो मैं मानता हूँ कि शायद मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ऐसा रहता होगा एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा, तो उस चीज़ से आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे एग्ज़ाम में आपने उस नर्वसनेस को हैंडल किया, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा हमको, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हाँ, आप तो जानती हैं जब भी मैं नर्वस होती हूँ सबसे पहले कॉल मेरा आप ही के पास आता है। तो मेरा CSIR में भी सेम सीन था कि सुबह सुबह मेरे को लग रहा था कि जो मैंने कंटेंट पढ़ा है वो इनफ तो है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा कंटेंट तो नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ पार्ट छूट ही जाता है। तो एक डर तो ये भी था कि जो मैंने पार्ट छोड़ दिया कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमारे इमेजिनेशन में होता ही है कि हाँ कहीं उसी में से क्वेश्चन आ गए, और कुछ सब्जेक्ट्स हम लेकर चलते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट्स तो मेरे को पूरी करनी है, मैं कर लूँगी ईजीली, उनका बैकअप भी एक्चुअली हम लेकर चलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसका मैं 100% मान कर चल रही हूँ उसका भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मैंने छोड़ दिया और वहीं से आ जाए। तो थोड़ा नर्वस तो मैं थी। तो उसके ओवरकम के लिए तो मैंने आपसे बात की, और मैं यही मानूंगी कि जो भी नर्वसनेस है वो बात करने से ही आराम से क्लियर होती है। तो आप लोगों को भी नर्वसनेस जब भी हो तो आप उनसे बात कीजिए जिनसे आपको एक्चुअली पॉजिटिव पावर मिलती हो, जिससे आपको लगता हो कि हाँ अब ठीक है मैं रिलैक्स हुआ, मैं आराम से पेपर दे दूँगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच। सुना था देखा।